हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का केमिस्ट्री का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 19 सितंबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर आंसर की मैच कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लास 11th केमिस्ट्री का है, जिसका कि एग्जाम आज हुआ है, यानी कि 19 सितंबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए, जिसमें कि आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं 2-2 नंबर के, यानी कि यहाँ पर आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक एक करके मैच कीजिएगा और कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड। यानी कि वह निकाय जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्यमान दोनों का निकाय एवं परिवेश के मध्य विनिमय होता है, कहलाती है। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो वायरल क्वेश्चन वाला वीडियो दिया था उसमें बताया था। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, खुला निकाय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। ठीक है, यानी कि जो आपका खुला निकाय यानी कि जो ओपन सिस्टम है, इसमें मास एंड एनर्जी दोनों का यहाँ पर विनिमय होता है। ठीक है, दोनों का एक्सचेंज होता है। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द प्रोसेस इन विच हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इज नोन एज। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा स्थिर बनी रहती है कहलाता है। जिसमें कि ऊष्मा स्थिर बनी रहती है मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, घटेगा बढ़ेगा कुछ नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक या फिर रिवर्सेबल या फिर आइसोबारिक। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि समतापीय प्रक्रम इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि ताप क्या रहेगा, समान रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब नोन एज। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है। बोल रहा है ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऊष्मा का अवशोषण जिस अभिक्रिया में होता है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। वैसे तो आप लोग ये 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है, इंडोथर्मिक है यानी कि ऊष्मा शोषी है, फिर एक एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा छेपी, फिर है कि पॉलीमेरिजेशन यानी कि बहुलकीकरण अभिक्रिया, फिर है एडिशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो हमसे बोला है कि ऊष्मा अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, वह क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी। और यही अगर ऊष्मा बाहर निकले तो उसको हम लोग बोल देंगे ऊष्मा छेपी, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है अवशोषण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। हाँ, यहाँ पर आप लोग देखिएगा फोर्थ नंबर वाला, एक मिनट। अब देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर होती है, मतलब कि कुल ऊर्जा मेंटेन में रहेगी, कांस्टेंट में रहेगी। यह कथन किसका है, तो उष्मागति की कौन से नियम का है, जीरोथ नियम या फिर प्रथम या फिर द्वितीय या फिर तृतीय, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि उष्मागति के प्रथम नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन है क्या है, फॉर द रिएक्शन, कौन रिएक्शन यहाँ पर आपको गिवन है, N2 जो कि गैसीय अवस्था में है, और 3H2 ये भी गैसीय अवस्था में है, इज इक्वल टू 2NH3 ये भी गैसीय अवस्था में है। द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि ये जो आपको रिएक्शन दिया गया है इसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई के मध्य संबंध को कैसे दर्शाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई और माइनस में 3RT होगा। क्या हो जाएगा 3RT, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। आर क्या है, टी क्या है, आपको पता होगा। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है और टी फॉर टेम्परेचर। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्या है हमारे पास, कि द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 यानी कि NH3 एमोनिया इज इक्वल टू N2 + 3H2, और इसके इक्वल ये दे रखा है।
अमोनिया के गठन की ऊष्मा होगी यदि अभिक्रिया इस प्रकार हो। तो अमोनिया के गठन की ऊष्मा पूछ रहा है, जब ये इस प्रकार के यहाँ पर रिएक्शन हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो 4 ऑप्शन गिवन है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 46 किलो जूल पर मोल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के उदासीकरण की ऊष्मा सर्वदा नहीं बल्कि इसको बोल सकते हैं सदैव या फिर हमेशा बोल सकते हैं क्या होती है, ये आपको बताना। मतलब कि प्रबल क्षार है और प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस है, इसको हम लोग उदासीकरण करेंगे यानी कि न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, तो उसमें क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 57.1 किलो जूल पर मोल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा एक करेक्ट। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ये। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें कैलकुलेट करना है आपको डेल्टा H2, यानी कि H2 में परिवर्तन आपको कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको गिवन है, हाँ यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको गिवन है। तो जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 283.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या है कि एंट्रोपी इज फाउंड लिस्ट इन, यानी कि एंट्रोपी का मान निम्नतम होता है किस में, तो सॉलिड्स में यानी कि ठोस में, लिक्विड्स में यानी कि द्रव में, गैसेस में, तो गैस को गैस ही बोलते हैं, और फिर कि आल हैव इक्वल एंट्रोपी, यानी कि सभी में समान होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा सॉलिड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ठोसों में। इसके बाद है लास्ट वन ऑब्जेक्टिव का, जो कि है 10 नंबर वाला, क्या है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये मैंने आपको कल ही बताया था, साम्य अवस्था पर डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, क्या इक्वल टू 0 होगा, या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या फिर डेल्टा जी इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0 होता है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी ये इक्वल टू 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले सेक्शन बी, जो कि 2 नंबर वाला है। एक एक वाक्य में आंसर कर सकते हैं, क्या है कि डिफाइन स्टेट फंक्शंस, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट, अवस्था फलन को परिभाषित करें और इसका एक उदाहरण दें। फिर है कि स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को लिखना है। इसके बाद आगे क्या है, सेक्शन सी और डी। तो सेक्शन सी में है कि जब किसी निकाय पर 340 जूल का कार्य करते हैं तो वह ऊष्मा के रूप में 120 जूल की ऊर्जा खो देता है। इस प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना करें। कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, सेम टू सेम उसी पे बेस है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख के इसको कर सकते हैं, और अगर देखे होंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू चेंज कर रखा है, बाकी सेम टू सेम वही है क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद है आपका 40 नंबर वाला, क्या है कि निम्न अणुओं की आकृति, ज्यामिति एवं प्रसंकरण बताए, डिटरमाइन द शेप, जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स। तो इसका शेप जियोमेट्री को डिटरमाइन करना है और साथ ही हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर डिटरमाइन करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन दोनों का। और फिर है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, ये 5 नंबर का है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है तीनों के ऊपर, हीट ऑफ कम्बसन और लैटिक्स एनर्जी और हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और एक और है आपका 60 नंबर वाला, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो प्रयास कीजिएगा कि आप लोग इसको खुद से कर लीजिए, क्योंकि खुद से करेंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं इसका आंसर आपको कहाँ पर सेंड कर दूंगा, इसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ के फॉर्मेट में इसका आंसर सभी का, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रॉपर वे में सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी ही सेंड करने का यहाँ पर प्रयास करूँगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, बट कोई नहीं, वेट कीजिएगा, मैं इसको सेंड जरूर करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।